तो दोस्तों फाइनली बीजेपी बंगाल को जीत चुकी है बहुत ही ज्यादा प्रचंड बहुमत से। ठीक है दोस्तों, 293 सीटों पे इलेक्शन हुआ विधानसभा का कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बीजेपी ने लगभग 198 और कुछ लोग बोल रहे हैं कि 201 सीटें मतलब हासिल कर लिया। वहीं उसके आधे पे ही रह गई है टीएमसी, वही टीएमसी जो 15 साल से लगातार बंगाल में शासन कर रही थी। 15 साल यानी 3 बार लगातार ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री बनी रही और इस बार भी वो उम्मीद लगाए थे कि नहीं, मैं इस बार भी बीजेपी को हरा दूंगी और सीएम बन जाऊंगे। लेकिन इस बार जो बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी, चाहे आरएसएस के द्वारा वो ताकत लगाई गई हो, चाहे बड़े बड़े जो सीएम है सभी स्टेट के, जैसे यूपी के जो है योगी आदित्यनाथ जी, असम के हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उसके बाद जितने भी स्टार प्रचारक थे सब लोग बंगाल में जाके अभी एक हफ्ते पहले प्रचार प्रसार बहुत ही अच्छे से किया। उसके बाद 4 तारीख यानी आज रिजल्ट आया तो बीजेपी को बहुत ही प्रचंड बहुमत यहाँ पे देखने को मिली और फाइनली बीजेपी अपनी सरकार बना लेगी। लेकिन बहुत लोग दोस्तों मन में यही कि अब सीएम वाला कौन होगा। वैसे तो अमित शाह ने अपने मुंह से बोला है कि जो भी सीएम होगा वो बंगाल का ही होगा। बंगाल में केवल 2 चेहरे ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड है, एक है मिथुन चक्रवर्ती, एक है शुभेंदु अधिकारी। ठीक है, ये 2 लोग बंगाल के सीएम बन सकते हैं, यानी दोनों में से कोई एक बन सकता है। वैसे तो ज्यादा चांस है बनने का शुभेंदु अधिकारी का, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी पिछली बार यानी 2021 के चुनाव में बहुत ही अच्छे से ममता बनर्जी को उनकी ही सीट से हराया था और इस बार भी वही नतीजा सामने आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे मामला था, जैसे नेशनल इशू का भी मामला था कि बांग्लादेशी जो है बॉर्डर क्रॉस करके जहाँ पे फेंसिंग नहीं है यहाँ पे बंगाल में आते थे, तो उससे भी टीएमसी का वोट बहुत ही बढ़ाता था। तो इसलिए एसआईआर चुनाव आयोग ने करवाया और लगभग 92 लाख लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटा और धीरे धीरे फिर ऐड हुआ तो पता चला कि 62 लाख लोगों का एकदम से नाम हटाव था और 62 लाख लोग, कोई वहां से प्रवासी रह रहा था, कोई बांग्लादेशी घुसपैठिए बना के उनका आधार कार्ड जो बन गया था उसके कारण लोग वोट दे रहे थे, वोटर लिस्ट में लोगों का नाम आ जा रहा था। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद और उसके बाद दोस्तों जितनी सेंट्रल फोर्सेस यानी 6 लाख के करीब सब मिला दे, पुलिस को, सीआरपीएफ को, मिलिट्री को, तो 6 लाख के करीब वहां पे सेना उतारी गई थी कि कहीं हिंसा ना हो, क्योंकि बंगाल में जब भी चुनाव होता है तो टीएमसी के कार्यकर्ता हमेशा बहुत ही अच्छे से बंगाल में हिंसा करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए। और वोटिंग परसेंटेज को देखा जाए तो 94 वोटिंग परसेंटेज ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। अधिकतर लोग 75, 76, लगभग ज्यादा से ज्यादा 80, हर राज्य में 80 मैक्सिमम वोट करती है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। लेकिन बंगाल में बिना डर के इलेक्शन हुआ जो 94% से ऊपर चला गया, तो इसी कारण बीजेपी यहाँ पे बहुत ही प्रचंड बहुमत में आ गई बंगाल में। ठीक है, फिलहाल दोस्तों ये बीजेपी अब देखना है कि अच्छा कार्य करेगी। अगर जो अच्छा कार्य करेगी तो जैसे 14-15 राज्य या 16-17 राज्य में उसकी सरकार है तो बंगाल में भी कुछ ऐसे ही बना ले जाएगी। अगर जो टीएमसी से खराब काम करेगी तो 5 साल बाद फिर से टीएमसी आ जाएगी, फिर टीएमसी को हटाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो बीजेपी को चाहिए, यानी बीजेपी पार्टी को चाहिए कि बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करे। बंगाल में सरकार बनाने का जो मौका मिला है वो हमेशा से अच्छा काम करेगी तो हर बार बीजेपी वहाँ पे निशाना साधेगी और हर बार जीतेगी। अगर जो खराब काम करेगी तो 5 साल के अंदर तो सबका रिजल्ट आना तय है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल अब ममता बनर्जी का क्या होगा। अब ममता बनर्जी का तो बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि उसके जितने भी मंत्री थे बहुत सारे लोगों पे गुंडागर्दी, करप्शन, रेप के चार्जेस है। बहुत सारे लोग जाएंगे जेल में, जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो भी जाएंगे बांग्लादेश में। अब उनको भी भगा दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा गृह मंत्री ने उनको भी अपने मुंह से बोला है। और उसके बाद बहुत सारी फाइलें खुलेंगी। अब देख सकते हैं कि आगे अब उसके बाद कौन कहाँ जाएगा, कहाँ भागेगा, किसका मर्डर होगा और कौन जेल में जाएगा और कौन सत्ता में बना रहेगा। फिलहाल दोस्तों उसको बाकी बात है। फिलहाल वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।